लेकिन ये चैलेंज है, स्टिल एक चैलेंज है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के सामने जब बैठ जाते हैं, हमने थंडरब्लास्ट का रेट जोड़ के यूजर को खास करके दिया और वो बंदा ऑनलाइन सर्च करके बोलता है भैया ये तो 1400 में मिल रहा है, तो वहां हमारे पास एक ऑथेंटिक कोई जवाब हम उस समय नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से काफी लोग परेशान हैं, है ना ऐसा? तो सबसे पहली बात तो समझो कि ये क्या है, हमारे बिजनेस का एक चैलेंज है। और अगर ये चैलेंज है तो इस चैलेंज को हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको फेस करना पड़ेगा और इसका हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग जिसका प्रोडक्ट लोगों ने ऑनलाइन ना डाल दिया हो। छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी कंपनी होगा, मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहली बात, जो डर लोगों के अंदर आ रहा है, जो ये बोल रहे हैं कि सर ये प्रोडक्ट कंपनी डाल रही है, तो पहली बात एक सिंगल कोई तुम सेलर निकाल के दिखा दो जिसमें एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड राको इंडस्ट्रियल एरिया का एड्रेस डाला हुआ। इसका मतलब कंपनी ये काम जीवन में कभी कर ही नहीं सकती। कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रोडक्ट डिस्पैच करने का टाइम नहीं है। अमेजोन पे एक दो चिंदी काम करेगी, सोचो ना यार, अपनी बुद्धि लगाओ। यहां हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों को माल पुराने में फैक्ट्री की हालत खराब है, रात रात शिफ्ट चल रहा है प्रोडक्शन में, तब जाके हमारे लोगों को फ्रेंचाइजी पे टाइम पे प्रोडक्ट पहुंच पा रहा है। और आपको लगता है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जहां पे 25% कमीशन अमेजोन को देना पड़ता है, उस कमीशन को देके कंपनी प्रोडक्ट मार्केट में लाएगी? बुद्धि तो लगाओ, कहां सोच रहे हो छुट्टी? जिस कंपनी ने 350 करोड़ रुपया खर्च किया है, जिसके पास ऑलरेडी मार्केट में 40 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है कि कंपनी का प्रोडक्शन कमजोर पड़ रहा है, वो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे 200 रुपए की मार्जिन पे प्रोडक्ट बेचेगा? बताओ, सोच के देखो ना। ये तो बुद्धि वाली बात है, सोच के देखो। ये जो लोग आपके लोगों को गुमराह करते हैं उनको बताओ और समझाओ कि भाई ये कहीं से लॉजिक सेट होता है, कहीं से लॉजिक सेट होता है। क्यों देगी कंपनी अमेजोन को पैसा? क्योंकि अमेजोन फ्री में तो रखता नहीं, प्रोडक्ट बेचेगा नहीं, कमीशन तो उसको भी देना पड़ेगा। भाई जो प्राइस उसने चढ़ाया है पर प्रोडक्ट सेलिंग पे, अमेजोन का भी तो कमीशन है 10%, 20% अलग अलग प्रोडक्ट के अनुसार, है या ना? दूसरा, अगर कंपनी केवल सेलर को प्रोडक्ट दे रही है तो सेलर को तो मिलता डीपी पे ही होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये जो लोग डीपी पे से भी डिस्काउंट दे रहे हैं, आपको क्या लगता है दुनिया में कोई बेवकूफ इंसान है जो माल 100 रुपए में खरीद के दान करेगा 60 रुपए में? कन्फर्म है उसका लॉस है, इसीलिए वो बेच रहा होगा। ये 50,000 के लॉस से अच्छा है 25,000 का लॉस हो। समझो, लोगों की बातें सुनने से नहीं होगा, अपना भी बुद्धि लगाना पड़ेगा और अपने लोगों को यह बात समझाना पड़ेगा। आप बेचोगे क्या 100 रुपए का माल खरीद के 60-60 रुपए में बेचोगे? यहां कोई दानी बैठा है क्या? फिर भी अगर कोई बेच रहा है तो कौन बेच रहा होगा? जिसका लॉस, और वो लॉस को कब तक वॉच कर रहा होगा? जब तक एक्सपायरी डेट के नियर बाई प्रोडक्ट ना आ जाए तब तक वो कोशिश कर रहा होगा विदाउट लॉस माल बेचे ना। कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? यस या नो? सीधी सी बात है यार। हमारी संस्था को लेके, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टेबिलिटी को लेके अगर इस फैक्टर का कोई इशू बनाता है तो सीधा मंद बुद्धि है, या उसको समझदारी नहीं है, या जिसके सामने बैठा है उसको अच्छे से समझा नहीं पा रहे। ये बात आपको अपने लोगों को समझाने की जरूरत है और खुद भी समझने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, इसीलिए कंपनी ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन तैयार किए। पहले प्रोडक्ट 1 लाख तक का भी बिलिंग हो जाता था, लेकिन हम और आप ठहरे समझदार, हम एक घर के 10 आईडी लगा के 20,000 का माल 2 लाख का चिपका देते हैं। बताओ, इस संस्था का लूप होल सही करना जिम्मेवारी केवल कंपनी का है या हम सबका है? बल्क सेलिंग रोकने की जिम्मेवारी कंपनी की है, हम सबकी है। अगर हिंदुस्तान का एक डिस्ट्रीब्यूटर ये बात ठान ले कि जीवन में बल्क सेलिंग करेंगे नहीं, तो क्या अमेजोन फ्लिपकार्ट पे माल आएगा? तो गलती तुम्हारी भोग रहे हैं लोग। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं फिर भी मानता हूं ये एक स्टिल चैलेंज है। अब उस चैलेंज से लड़ने का तरीका मैं आपको समझाता हूं। दुनिया में हर चीज ऑनलाइन है, हर चीज, मास्टर से लेके डॉक्टर से लेके सब चीज ऑनलाइन है, नहीं है? ईच एंड एवरी।
अच्छा, डॉक्टरों की ऑनलाइन फीस होती है 600 रुपया और ऑफलाइन 1200 रुपया। तो क्या ऑफलाइन डॉक्टरों के पास लोगों ने जाना छोड़ दिया? फिर भी क्यों जाते हैं? सोचना, मेंटेलिटी लोगों की, सेटिस्फैक्शन, राइट। ऑनलाइन टीचर अवेलेबल है या नहीं है? ऑनलाइन टीचर अवेलेबल है, स्कूल अवेलेबल है, सारी एजुकेशन अवेलेबल है। तो क्या जितने स्कूल कॉलेजेस थी सब बंद हो गई? आज भी लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? जा रहे नहीं जा रहे हैं? जबकि ऑनलाइन का जो एजुकेशन है वो स्कूल से 50-60% डिस्काउंट पे है, हाँ या ना? तो अगर ऑनलाइन किसी ने प्रोडक्ट डाल दिया मेरे दोस्त, इसका कतई मतलब नहीं है कि ऑफलाइन प्रोडक्ट हमारे बिकने बंद हो सकते हैं। रीजन बताता हूं। जब हम ऑफलाइन किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो उस प्रोडक्ट के यूज करने के तरीके और उस प्रोडक्ट की रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी कोई इंसान लेता है। ऑफलाइन कोई लेगा, ऑनलाइन कोई लेगा? नहीं लेगा। ऑनलाइन में हम ऑफलाइन में हम ले रहे हैं। हम अगर किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो हम ट्रैक भी करते हैं, हम देखते हैं उसके पास यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट खाने के बाद कहीं डिसेंट्री हो गया तो हम उसको एटलीस्ट चेक करते हैं, यस या नो? ऑनलाइन कोई चेक करेगा? कर सकता है? 500 में दे दे, क्या कोई चेक करेगा? नहीं कर सकता है मेरे दोस्त। यानी ये बात समझ लो, डायरेक्ट सेलिंग की जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट सेलर के जब माध्यम से लोगों के बीच में जाती है तभी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट दे रही है, और अगर किसी और के माध्यम से जाए तो उतना अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट ना दे। थंडर ब्लास्ट मंगा तो लोगे, लेकिन थंडर ब्लास्ट खाने का तरीका तुम्हें कौन समझाएगा? डायबिटीज के लिए डाइबोडॉक तो केवल मंगा लोगे, लेकिन डायबिटीज के लिए डाइबोडॉक के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन चाहिए वो कौन सिखाएगा? और जब तक कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा रिजल्ट आएगा क्या? रिजल्ट आ सकता है? नहीं आ सकता है, सीधी सी बात है, रिजल्ट नहीं आ सकता है मेरे दोस्त। और हमारे फाइटर्स वो फाइटर्स हैं जो लोगों को कंसल्टेंसी दे देते हैं, लोगों को एडवाइस देते हैं, लोगों के रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और चार्ज 1 रुपए नहीं लेते। आप बाहर मार्केट में जाओ, मैंने कई कंपनियों के लोगों को काम करते हुए देखा, जैसे FLP के कई लोगों को मैंने काम करते हुए। वो क्या करते हैं, सेंटर चलाते हैं। उन्होंने एक पतला होने का सेंटर खोल दिया। आपको आना है, डेली का 100 रुपए वो आपसे लेंगे और आपको वो सिखाएंगे, वो बातचीत करना, सांस लेना, योगा सिखाएंगे, स्ट्रेचिंग सिखाएंगे, और निकलते वक्त अपना पतला वाले उन्हें एक दवाई है वो पिला देते हैं फ्री में। 2 दिन पिलाएंगे फ्री में, तीसरा दिन बोलते हैं जी देखिए आपको रिजल्ट तो आ रहा है, 2 दिन में क्या है 500 ग्राम या 200 ग्राम का रिजल्ट दिख जाता है नापने वाले से। वो बोलेंगे जी आपको हम बार बार तो पिला नहीं सकता, आप ऐसा कीजिए डेली का 20 रुपया दे दीजिए तो हम ये प्रोडक्ट आपको पिला देंगे डेली। अब एक ढक्कन प्रोडक्ट का लोगों से कितना चार्ज कर रहे हैं? 20-20 रुपया, 20-20 रुपया, 20-20 रुपया। 10 दिन तक बुलाया, योगा कराया, डेली का 200 रुपया प्लस 20 रुपया, 220 रुपया दिया, लोगों को बुलाया। 20 दिन उन्होंने अगर प्रॉपर अच्छा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज योगा करा दिया और वो प्रोडक्ट पिला दिया तो उसके क्या रिजल्ट आ जाते हैं? 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो रिजल्ट आ जाते हैं। अब उनको बोलते हैं कैसा लग रहा है? बढ़िया। तो सोचिए 20 दिन ये प्रोडक्ट पीने से अगर 5 किलो घट सकते हैं, 2-2 टाइम पिएंगे तो क्या हो सकता है? तो उससे बढ़िया आप छोड़िए, 10,000 का हमारा पूरा पैकेज है, ये उठा के अपने घर लेके जाइए, तब माल चिपका देते हैं। कोई भी डायरेक्ट सेलर हिंदुस्तान में आज भी जितनी भी कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं विदाउट कंसल्टेंसी, बिना पैसा लिए काम नहीं करता। लेकिन हमारे डायरेक्ट सेलर 1 रुपया किसी से चार्ज करते हैं? फ्री में ऑथेंटिसिटी देते हैं? नहीं देते हैं। एक एक ढक्कन उठा उठा के ले लेके दौड़ते हैं, 200 किलोमीटर जाके पंचतुलसी की डिलीवरी देते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या इस ऑथेंटिसिटी को लोगों के बीच में बताया जाए तब भी लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? नहीं देखना चाहेंगे मेरे दोस्त। कंपनी ने भी हालांकि इस पे एक्शन किया है, आपको पता होगा। कई सारे लोग जो डायरेक्ट सेलर थे उनकी आईडी टर्मिनेट करी गई इस चक्कर में। कई ऐसे लोग थे जिनको उठा के कैद में भी डाला गया क्योंकि उन्होंने कंपनी के रूल रेगुलेशन और एथिक्स के खिलाफ काम किया था। लेकिन स्टिल डेली 10 डायरेक्ट सेलर मार्केट में खड़े हो रहे हैं, 10 क्या लाखों, और उसमें 5-10 नमूने हमेशा आते रहेंगे। न सिर्फ SPPS में, दुनिया के हर कंपनी में। तो ये समझो कि ये चैलेंज है। अभी सारे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने मिलकर अमेजोन पे केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और आपको पता है अमेजोन केस जीत गया।
उसने बोला कि हम तो प्लेटफॉर्म हैं, हमारे पास जो बेचना है वो बेचो, हम ऑथेंटिसिटी क्यों चेक करें कि क्या बेच रहे हो, हम तो प्लेटफॉर्म हैं। जीत गया केस। यानी उसको डालने से कोई दुनिया की ताकत रोक, यूट्यूब पे वीडियो डालने से कोई किसी को रोक पाया है क्या? तो वहां भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन क्या हर कोई हर किसी का वीडियो देख देता है यूट्यूब पे? जिसके अच्छे कंटेंट होते हैं, जिसके कंटेंट में दम होता है, लोग उसी को देखना पसंद करते हैं, नहीं करते हैं? वैसे ही मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये चैलेंज है और इस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पता है क्या है, ये चैलेंज खत्म हो जाएगा। 100-200 लोगों को जैसे वो पानी भरा वाला डब्बा मिलेगा, थोड़ा लोग हल्ला करेंगे, जो ज्यादा होशियार बनते थे उनको आधा डब्बा कोई सील पैक मार के पहुंचा देगा कि 2, 4, 5, 10 को जब एक्सपायर प्रोडक्ट मिल जाए तो जितने ये बुद्धि लगाने वाले लोग हैं वापस आ जाएंगे। हर चीज की लिमिट होती है। हमें पता है ना वो क्या चीज दे रहे हैं मार्केट को, हमें पता है हम एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं। आपको अपनी बात लोगों को बताना है, आपको अपनी चीजें लोगों को समझाना है। पहले भी लोग समझते थे और अब भी लोग समझेंगे। और याद रखना, कोई आपको छोड़ के जाने वाला, अगर आप ये समझा पाने में सफल हुए तो बस कुछ शब्द बढ़ गए हैं, एक ऑब्जेक्शन और बढ़ गया है, इस ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन देना सीख जाओ, रिजल्ट आएगा। और केवल आप ही को नहीं करना है ये, इंडिया, दुनिया की जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं ना, उन सबके डिस्ट्रीब्यूटरों का ये चैलेंज है इस सदी में, ऑनलाइन की सदी में। किसी का हिम्मत है तो साबुन बेच के दिखा दे ऑनलाइन, क्योंकि बल्क परचेजिंग में कोई साबुन उठाता ही नहीं है, एसपी कम है। कोई मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट बेच के दिखा दे ऑनलाइन डिस्काउंट के साथ, राइस ब्राइन ऑयल बेच के दिखा दे डिस्काउंट के साथ, अगर किसी की हिम्मत है तो। डेंटोडॉग भी कोई नहीं बेच सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, डेंटोडॉग तो चलो फिर भी एक एसपी आ जाता है, ये डेली नीड के प्रोडक्ट है, कोई बेच के दिखा दे। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि बल्क परचेज में कोई डेली नीड प्रोडक्ट डालता ही नहीं है, एसपी छोटा होता है। क्या इससे भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो काम कंपनी का नहीं, हमारे और आपके जैसे लोगों का है? आया ना? ये जो लोग फालतू निगेटिव होके मार्केट में कंपनी के बारे में बोलते हैं कि अरे अब तो बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, अब तो कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट में लॉन्च हो रही है। बुद्धि लगाओ यार, अगर कंपनी को ट्रेडिशनल मार्केट में लॉन्च करना होता तो सारे प्रोडक्ट न डालती। लेकिन आपने देखा है साबुन ऑनलाइन डिस्काउंट पे? ऑनलाइन अगर साबुन कोई डाल सकता है तो ज्यादा से ज्यादा 20% का डिस्काउंट दे सकता है। 20 नहीं देगा, 10%, क्योंकि 10%, 15% तो शायद अमेजॉन ही खा जाते हैं। लॉस का धंधा कौन सा बिजनेसमैन करना चाहेगा? कौन सा? और देखो, चैरिटी करना है किसी को तब तो भाई उसकी कोई गारंटी नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो 5 लाख का माल फ्री में बांट देते हैं, उसके ऊपर आप कोई उंगली नहीं उठा सकते। आप भी करो, अगर आप में दम है तो। कोई कर रहा है तो कर रहा है, कोई कुछ नहीं उसमें बोल सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये स्टिल हमारे बिजनेस की क्या है, एक छोटी सी चैलेंज है और हमें इस चैलेंज में उलझना नहीं है, हमें इस चैलेंज को फेस करना है। अपने लोगों को जब हम प्रोडक्ट देते हैं उसकी क्या ऑथेंटिसिटी होती है, हम प्रोडक्ट देते हैं उसके क्या क्या बेनिफिट होती है, ऑनलाइन से क्या क्या लॉस हो सकता है, आपको केवल ये बता के लोगों को सेटिस्फाइड करना है। 100% लोग सेटिस्फाइड होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और आपके प्रोडक्ट को भी यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? अब ये दिक्कत परेशान तो नहीं करेगा या करेगा? हैं?